रूसी हैकर्स के कारनामों से फिर सहमी दुनिया। रूस की हैकर आर्मी ने अमेरिका पर बोला धावा। दुनिया में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स के कारनामे सबसे कुख्यात रहे हैं। अब इस मामले में चीनी हैकर्स भी दुनिया को अपने निशाने पर लेने लगे हैं। हालांकि रूसी हैकर्स आज भी दुनिया में सबसे शातिर माने जाते हैं। खुद अमेरिका भी इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। डिजिटल वर्ल्ड में हैकिंग शीत युद्ध के बाद बहुत देखी गई है, जब रूसी हैकर्स ने अमेरिका की साइबर सुरक्षा में तगड़ी सेंध लगाई थी। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की उच्च सुरक्षा वाले सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में रूसी हैकर्स की घुसपैठ की खबरें आती रही हैं। हाल ही में ऐसी एक और घटना हुई है। रूसी हैकर्स ने इस बार फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में न केवल घुसपैठ की, बल्कि बिना पकड़े उनसे जानकारी भी सफलतापूर्वक चुरा ली। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी सिस्टम में किसी प्रोग्राम का बिना पकड़े जाते हुए प्रवेश करना नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन जब इस कंप्यूटर के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क किए जाने की कोशिश होती है तो उसके पकड़े जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिर भी इसे अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पकड़ नहीं सकी। ये चौंकाने वाली बात मानी जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब दुश्मन देश में घुसने के बाद जासूस वहां से रेडियो संकेतों के जरिए अपने देश में बात कर रहे हों। ऐसी स्थिति में ही पकड़े जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट और दूसरी फेडरल एजेंसियों के नेटवर्क से जब रूसी सर्वरों को संकेत जाने लगे, तब भी अमेरिकी सरकार को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। इस साइबर हमले का पता इस महीने एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को पता चला। ये एक बेहतरीन साइबर अटैक माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक तौर तरीकों और टूल्स का उपयोग किया गया है। रूसी हैकर्स ने नए मॉलिशियस कोड का उपयोग किया और अमेरिकी सर के अरबों डॉलर महंगे डिटेक्शन सिस्टम आइंस्टीन को नाकाम साबित कर दिया, जिसका काम ही ज्ञात मालवेयर के नए उपयोगों का पता करना था और पहले किए गए हैक्स में उपयोग किए गए पिछले इंटरनेट कनेक्शंस के हिस्सों का पता लगाना था। दुनिया में इसे अमेरिका की बड़ी खामी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि रूस में इतना शातिर हैकर्स आखिर तैयार कैसे होते हैं। रूस में कैसे तैयार हुई हैकर आर्मी? तो दोस्तों, साल 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और न जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से से ये अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे। उस दौर के हर बड़े रूसी हैकर का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था और उसने इन हैकर्स का फायदा उठाने की ठानी। इस मामले में बड़ा खुलासा साल 2007 में हुआ था, जब रूसी हैकर्स ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला किया। इन हैकर्स ने एस्टोनिया की सैकड़ों वेबसाइट को हैक कर लिया। ऐसा उन्होंने रूस की सरकार के इशारे पर किया था। अगले ही साल रूसी हैकर्स ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया की तमाम सरकारी वेबसाइट को साइबर अटैक से तबाह कर दिया। इसके बाद तो रूस ने बकायदा एक हैकर आर्मी को तैयार कर लिया, जो साल 2008 से लगातार काम कर रही है। और आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। इसी आर्मी पर अमेरिकी चुनाव में हेरफेर के आरोप लगे हैं। नाटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। रूस ने बनाया दुनिया का सबसे घातक हैकिंग टूल। रूस की केमिस्ट्री सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैकेनिक्स ने ट्राइटन मालवेयर नाम का कंप्यूटर वायरस बनाया है, जिसे ट्रिसिस और हैटमैन भी कहा जाता है। इसी वायरस का इस्तेमाल साल 2017 में सऊदी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर एक साइबर हमले के दौरान किया था, जिसके चलते सऊदी पेट्रोकेमिकल को लाखों डॉलर का उत्पादन ठप हो गया था। सऊदी विशेषज्ञों ने इस हमले में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई थी, लेकिन कोडिंग में हुई एक छोटी सी चूक ने मालवेयर को नाकाम कर दिया और एक बड़ी तबाही टल गई। माना जाता है कि इस लैब का संबंध रूस की सैन्य जासूसी एजेंसी GRU से है। दावा किया जाता है कि इस लैब के हैकर्स ने अमेरिकी एनर्जी फैसिलिटी के साथ ही यूरोप, फारस की खाड़ी में तेल और गैस कंपनियों की जासूसी कर उनके सिस्टम को स्कैन किया है।
रूसी हैकर्स ने अमेरिकी ऊर्जा ग्रिड को भी निशाना बनाया था, जो संभावित रूप से भविष्य में साइबर हमलों के आक्रामक संचालन को सक्षम बनाने, रासायनिक हथियारों के निषेध और विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के सिस्टम को हैक करने की कवायद का हिस्सा था। 4 साल पहले GRU ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को बाधित करते हुए डेमोक्रेटिक ईमेल की हैक करके लीक कर दिया था। वहीं 2016 में भी रूसी हैकर्स ने अमेरिका के राज्य और स्थानीय चुनाव प्रणालियों में सेंध लगाई थी। उन्होंने कई राज्यों के प्रशासनिक सिस्टम को हैक कर लिया था। हालांकि उन्होंने वोटों में बदलाव नहीं किया और न ही किसी प्रकार की जानकारी में हेरफेर किया।